तो क्या सीएम पंक और रोमन रेंज सर्वाइवर सीरीज से पहले सेम पेज पर आ चुके हैं या फिर वाइज मैन पॉल हेमन ने कुछ अलग ही कहानी पकाई? तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जो कि होने वाला है फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का रिव्यू। बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि लास्ट शो था सर्वाइवर सीरीज से पहले रोमन और पंक की जो सेगमेंट थी वो बहुत बढ़िया थी, जे ऊसो वर्सेस जेकब फाटू वॉर गेम्स एडवांटेज के लिए। लेकिन ये शो स्टार्ट करते हैं विमेंस के वॉर गेम्स मैच को हाइप करने से, जहां पे सारी बेबी फेस टीम बाहर आ जाती है और एक एक करके बोलते हैं कि कैसे मैच को जीतने वाले हैं। तो रिया रिप्ली यहाँ पे सबसे पहले बोलती हैं कि कैसे कोई फ्रेंड्स नहीं होते हैं वॉर गेम्स मैच के अंदर। बियांका कहती हैं सबको ब्रूटलाइज कर दिया जाएगा। ईओ स्काई का कहना था कि सबको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा और बेली फिर कहती हैं कि सारे विल गेट व्हाट दे डिजर्व, जिनको जो चाहिए वो मिलके रहेगा कल वॉर गेम्स के अंदर। तो यहाँ पे हील टीम बाहर आती है रैंप पे और वो बोलते हैं कि कैसे तुम इतने डिल्यूजनल हो भाई, क्या तुम्हारे दिमाग में चल रहा है कि इतनी आसानी से तुम इस मैच को जीत जाओगे। नाया जैक्स याद दिलाती हैं कि कैसे बेली और ईओ स्काई एक टाइम पे टॉर्चर कर रहे थे बियांका बेलेयर को और उसके बाद ईओ ने टर्न भी कर लिया बेली के ऊपर। तो वो कहते हैं कि इससे पहले तुम हमारे पे ऊपर सवाल उठाओ, बेसिकली तुम तो खुद इम्प्लोड हो जाओगे ऐसा लग रहा है। बिकॉज कैसे अचानक से जो है वो जेड कारगिल के अटैक होते ही अब बेली टीम में आ गई। तो यहाँ पे ऑब्वियसली बेली भी कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रही थी कि भाई टिफनी को कैसे तू फंसा के रख रही है नाया, लेकिन वो चीज उतनी हील टीम पे काम नहीं करी बिकॉज वो काफी यूनाइटेड लग रहे थे। वो कहते हैं हमको कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन तुम अपना आपस में ये चीज देखो। और फाइनली रिया रिप्ली लिव मॉर्गन को ये बात बोलती है कि इस तरीके से मैं तेरे को उस केज के अंदर मारने वाली हूं कि तेरा चेहरा उसके बाद तेरा लवर बॉय डोमिनिक मिस्टीरियो जो है वो भी देखना पसंद नहीं करेगा। तो ये सेगमेंट देखने को मिली। उसके बाद सारी हील टीम आती है, अप्रोच करती है रिंग को, उसके बाद ये रुक जाते हैं लेकिन रिया रिप्ली कहती है आई डोंट लाइक टू वेट और उसके बाद ब्रॉल स्टार्ट हो जाती है इन दोनों टीम्स के बीच में। अपर हैंड मिला यहाँ पे थोड़ा बहुत बेबी फेस टीम को आप कह सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली ये ब्रॉल जो थी इसने एक हाइट बना दी है फॉर द मैच टुमारो एट सर्वाइवर सीरीज। इसके बाद शिंस्के नाकामुरा का मैच होता है अंड्राडे के साथ जो कि एक डिसेंट मैच था और नाकामुरा यहाँ पे जीत भी जाते हैं एट द एंड। तो उनको एक यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप मैच मिलने से एक दिन पहले एक काफी अच्छा मोमेंटम भी यहाँ पे मिल गया है। और इतना ही नहीं, एलए नाइट आते हैं मैच के बाद जो कि रिवेंज लेना चाहते थे काइंड ऑफ थोड़ा सा नाकामुरा के ऊपर, लेकिन उनकी आंखों में मिस्ट कर दिया जाता है। तो सीधा सीधा एलए नाइट का कोई काम नहीं आया यहाँ पे, इनफैक्ट वो डिस्ट्रॉय ही हो गए मिस से और नाकामुरा बिल्कुल स्ट्रॉन्ग जा रहे हैं इन द पे पर व्यू, जो कि कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा डाउट देता है कि क्या वो दोबारा हारने वाले हैं। बिकॉज इसके बाद बैकस्टेज एलए नाइट की एक सेगमेंट देखने को मिलती है जहां मेडिकल रूम में वो अपने आप को ठीक करा रहे थे, अपनी आंखों में ड्रॉप्स डलवा रहे थे मिस्ट के बाद, और वो बोलते हैं कि ही विल बी रेडी फॉर नाकामुरा टुमारो। चाहे कुछ भी हो जाए वो सर्वाइवर सीरीज तक पहुंचेंगे और सर्वाइवर सीरीज में ही विल ड्रॉप हिज हेड ऑन द मैट और नाकामुरा को वो हरा के रहेंगे। तो काफी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स थे एलए नाइट की तरफ से और इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। अगर आपने प्रेडिक्शंस वीडियो को ऑलरेडी चेकआउट नहीं करा है तो डेफिनेटली जाके वो आप देखें। इसके बाद बैकस्टेज टोमासो चांपा थे जिनकी बहस चल रही थी जॉनी गार्गानो से, और टोमासो यहाँ पे बोलते हैं कि भाई देख, एक हफ्ता मैं तेरे को देता हूं, ठीक है तेरे को बात करनी है जिससे जाके तू बात कर, लेकिन अगर तू बात नहीं कर पाता, ये चीज को सॉर्ट नहीं कर पाता, तो मेरी हिसाब से चीजें यहाँ पे अब होंगी। टोमासो कहते हैं देख भाई, यहाँ पे तेरी फ्रेंडशिप मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है बाकी लोगों के साथ, यहाँ पे सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है वो हमारी टैग टीम है और हमें टैग टीम टाइटल्स जीतना है, उससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। और जॉनी गार्गानो काफी यहाँ पे जो है अजीब से उनकी एक्सप्रेशंस थे कि कैसे मैं एक हफ्ते में इसको ठीक करूंगा, उनको शायद कुछ ये खुद भी नहीं अभी आइडिया। इसके बाद केविन ओवेंस का ये टेप्ड प्रोमो सुनने को मिला जहां पे वो फिर एक्सप्लेन कर रहे थे कि क्यों जो भी बातें उन्होंने लास्ट वीक करी वो बिल्कुल सच थी। वो कहते हैं जनवरी 1, 2021 15 फुट के हाइट से रोमन रेंज ने मेरे को नीचे फेंका, उसके बाद रॉयल रंबल में मेरे ऊपर गोल्फ कार्ट चढ़ा दी, और रिसेंट रॉयल रंबल की बात करें 2023 में तो वहां पे ऑब्वियसली मेरे को सुपर किक्स देने का ऑर्डर करा गया और बुरे तरीके से वहां भी डिस्ट्रॉय करा गया। और उस नाइट पे तो कोडी रोड्स वहीं बैक स्टेज था, लेकिन तब भी उसने मेरी कोई हेल्प नहीं करी। लेकिन जब रोमन रेंज को हेल्प चाहिए थी तो कोडी रोड्स ने क्या किया, उसके साथ आके खड़ा हो गया, उसका टैग टीम पार्टनर बन गया। वो कहते हैं देख भाई, सिंपल सी बात है, ये चीज मैं कभी भूल नहीं सकता। और ये तो 3 छोटे से एग्जांपल्स थे कि कैसे ब्लड लाइन ने मुझे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी है, लेकिन ये मैं बताना चाहता हूं कि तू कितना बेकार है, तूने कितना जो है वो फ्रॉड वाला काम किया है। और वो कहते हैं कि एट सैटरडे नाइट मेन इवेंट आई एम गोइंग टू टर्न द अमेरिकन नाइटमेयर
इनटू द कैनेडियन ड्रीम। तो ऑब्वियसली अमेरिकन ड्रीम नहीं, कैनेडियन ड्रीम, बिकॉज केविन ओवेंस कैनेडियन है। एक अच्छा प्रोमो था और ऑब्वियसली इसकी स्टोरी अब कंटिन्यू ज्यादा होगी सर्वाइवर सीरीज के बाद। कोडी रोड्स से ही इसके आगे कोडी रोड्स का मैच देखने को मिला कार्मेलो हेज के साथ, जो कि ऑब्वियसली एक बढ़िया रेसलिंग मैच होने वाला था। आज कोडी कटर भी बिल्कुल बढ़िया लग गया, कोई बॉच नहीं हुआ, अच्छे से प्रैक्टिस करके आए थे। लेकिन कोडी रोड्स का मैच था भाई, तो ऑब्वियसली वो जीतने वाले थे। यहाँ पे क्रॉस रोड्स लगता है वो जीत जाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। और अब इंतजार चल रहा है अगली स्मैकडाउन का कि कब सर्वाइवर सीरीज खत्म होगी और फिर ऑब्वियसली हम इसकी बात कर सकते हैं फॉर सैटरडेज नाइट मेन इवेंट। इसके बाद जो सबसे बड़ी सेगमेंट इस शो के लिए प्लान थी, जो कि नहीं एयर हुई थी टेप्ड शो में, कोई स्पॉइलर नहीं थे, वो था सिट डाउन बिटवीन रोमन रेंस एंड सीएम पंक, जहां पे ये बात करने वाले हैं कि क्या ये सेम पेज पे हैं या फिर नहीं सर्वाइवर सीरीज के लिए। तो रोमन रेंस बैठे हैं, वहां पे पॉल हेमन भी हैं और ये भी एक काफी सिनेमैटिक सेगमेंट थी जो कि बहुत अच्छे से बनाई गई थी। और यहाँ पे ऑब्वियसली रोमन रेंस कहते हैं वाइज मैन और पॉल हेमन ने बोला यस माय ट्राइबल चीफ। तो इतना तो क्लियर हो चुका है कि पॉल हेमन अभी भी रोमन रेंस के वाइज मैन है, एटलीस्ट फॉर द मोमेंट। क्योंकि आगे हम बढ़ते हैं, शायद आपको कुछ और लगने लगेगा। तो यहाँ पे रोमन रेंस वेट कर रहे होते हैं, वो कहते हैं सीएम पंक कहाँ है और सीएम पंक लेट है। लेकिन जैसे ही रोमन रेंस यहां से उठने वाले थे कि भाई मैं तो अब जा रहा हूं यहां से, सीएम पंक आते हैं और सामने वाली चेयर पे बैठ जाते हैं और वो बोलते हैं कि यहां मैं तेरी वजह से नहीं आया, अगर मैं लेट भी हो गया तो क्या हो गया, मैं तो यहां पे पॉल हेमन की वजह से आया हूं। रोमन रेंस सीधा सीएम पंक को बोलते हैं देख भाई मुझे तेरी कोई हेल्प नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन सीएम पंक दोबारा इस बात को बोलते हैं कि मैंने कब बोला कि मैं तेरे लिए यहाँ पे हेल्प करने के लिए आया हूं, मैं तो यहाँ पे आया हूं पॉल हेमन के लिए, पॉल हेमन को हेल्प करने के लिए, जिस तरीके से सोलो सिकोआ ने उसको बुरे तरीके से डिस्ट्रॉय करा। तो रोमन रेंस कहते हैं कि देख भाई पंक, ना तो मेरे को तेरी टोन ना फिर तेरा एटीट्यूड, ये दोनों चीजें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, मुझे नहीं बनानी तेरे साथ कोई भी टीम। तो पॉल हेमन बीच में आते हैं और कहते हैं माय ट्राइबल चीफ सुनो इस बात को ध्यान से, अगर हम अभी सीएम पंक की हेल्प नहीं लेते हैं तो सोलो सिकोआ के पास क्लियर एडवांटेज है और सोलो सिकोआ अगर उस एडवांटेज के साथ वॉर गेम्स में उतरेगा तो हमारे लिए इट्स ओवर। लेकिन अगर हम सीएम पंक की हेल्प लेते हैं तो शायद हम कुछ बढ़िया कर सकते हैं। और पॉल हेमन का यहाँ पे कहना था कि डिवाइडेड वी फॉल एंड एट बेस्ट, अगर हम एक साथ हो जाते हैं, यूनाइट हो जाते हैं तो वी विल सर्वाइव। तब भी ऐसा नहीं है कि हम जीत जाएंगे, यानी कि सीएम पंक के लिए भी ऐसा नहीं है कि उनके आने से ब्लड लाइन एकदम से चमक जाएगी। तब भी पॉल हेमन के दिमाग में कहीं ना कहीं डर है, लेकिन वो सीएम पंक को भी ये बात दिला देते हैं याद कि भाई देख तेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है टीम करना, बिकॉज अगर तू टीम अप नहीं करता अभी रोमन रेंस के साथ और ब्लड लाइन यहाँ पे जीत जाती है वॉर गेम्स, तो उसके बाद वो तेरे पीछे ही आने वाले हैं और तू सबसे बड़ा टारगेट है, बिकॉज उनको पता है कि तू उनके रास्ते के बीच में आएगा। तो तुम दोनों के लिए बेस्ट यही है कि इस पॉइंट पे तुम एक टीम बना लो। तो सीएम पंक यहां पे क्लियरली रोमन रेंस से बात पूछते हैं कि देख भाई मैं तेरे को पसंद तो नहीं करता, आई डोंट लाइक यू, लेकिन क्या तेरे को ऊला फाला वापस चाहिए? और वो कहते हैं एक बार तेरा वो काम हो जाएगा उसके बाद हम वापस इस कॉन्वर्सेशन पे आएंगे कि हम एक दूसरे को लाइक नहीं करते और किस तरीके से हम उससे डील करना चाहते हैं। और रोमन रेंस उसके बाद कहते हैं वन टाइम, सिर्फ एक बार मैं तेरे साथ टीम बना सकता हूं, ठीक है, बिकॉज वाइजमैन ऐसा कह रहा है। और सीएम पंक का सामने से कहना था वन टाइम वन फेवर। तो रोमन रेंस कहते हैं अच्छा तेरे को मुझसे कोई फेवर भी चाहिए? वो कहते हैं नहीं भाई तेरे से मुझे कोई फेवर नहीं चाहिए, मुझे फेवर चाहिए पॉल हेमन से, फ्रॉम आवर वाइजमैन पॉल हेमन। और सीएम पंक यहां से चले जाते हैं और रोमन रेंस उसके बाद पॉल हेमन की तरफ देख के पूछते हैं कि भाई पॉल ये कौन सी फेवर की बात कर रहा है सीएम पंक? तो पॉल हेमन रोमन को कहते हैं कि भाई पहले हम वॉर गेम से निपट लें, पहले उस चीज को हम सह लेते हैं, उसके बाद मैं तेरे को पूरा आराम से टाइम लेके बताऊंगा कि क्या सीएम पंक बोलना चाह रहा है। और रोमन रेंस के चेहरे पे लुक थी यहाँ पे बिल्कुल पिस्ड ऑफ और पॉल हेमन थोड़ा सा डर लग रहा था उनको कि भाई क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे, किस तरीके से एक्ट कर रहा हूं, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा फिशी है। तो सीएम पंक ने तो बोल दिया मैं पॉल हेमन के लिए आया हूं, पॉल हेमन कह रहा है मैं फेवर भी दूंगा सीएम पंक को। तो रोमन रेंस इस पूरी सिचुएशन में कहां है, इस इक्वेशन में कहां है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लेकिन ऑब्वियसली ये सर्वाइवर सीरीज से डायरेक्टली उतना लिंक नहीं करता, तो नेक्स्ट स्मैकडाउन पे और सर्वाइवर सीरीज के बाद गाइस हम इसकी बहुत डिटेल में बात करेंगे। लेकिन जिस तरीके से WWE ने इस पूरे प्रोमो को आज यहाँ पे दिखाया, जो आगे के लिए सीड्स प्लांट करी, न्यूमरस चीजें हो सकती हैं यहाँ पे बहुत सारी जो कि अलग अलग डायरेक्शन में लेके जा सकती हैं इन स्टोरी लाइंस को। लेकिन सर्वाइवर सीरीज में क्या होगा उस पर ये चीज डिपेंड करेगी, इसीलिए हम बाद में अब इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद देखने को मिलता है हमें विमेन्स यूनाइटेड स्टेट्स
चैंपियनशिप टूर्नामेंट का ट्रिपल थ्रेट क्वालिफायर जहां पे मीचिन लड़ रही थी अगेंस्ट पाइपर निवेन एंड लैश लेजेंड। अब ऑब्वियसली लैश लेजेंड एनएक्सटी से आई थी तो उनका जीतने का चांस थोड़ा कम था, लेकिन परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं थी बिकॉज क्या कमाल उन्होंने आज किया। काफी डिसेंट अच्छा रेसलिंग मैच था। चेल्सी ग्रीन मैच के बीच में बाहर आती हैं, मीचिन को वो डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं। ऑब्वियसली रेफरी कुछ नहीं कर सकता, एक ट्रिपल थ्रेट मैच है, लेकिन बी फैब आती हैं बाहर और अटैक करती हैं चेल्सी ग्रीन को। तो ये दोनों ब्रॉल करते करते पीछे चले जाते हैं और मीचिन जो कि एक्चुअली लग रहा था मैच से आउट हो चुकी हैं, लैश लेजेंड अपना फिनिशर लगाती हैं डिस्ट्रैक्टेड पाइपर निवेन को, जिनका ध्यान चेल्सी ग्रीन की तरफ था, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर फिनिशर लगते ही मीचिन आती हैं, लैश लेजेंड को बाहर फेंकती हैं रिंग से और स्पिन का एडवांटेज लेके खुद इस मैच को जीत चुकी हैं। और ऐसा लगता है कि अनजाने में ही सही, लेकिन चेल्सी ग्रीन ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है बिकॉज अब मीचिन वर्सेस चेल्सी ग्रीन ही पॉसिबिलिटी है इस टूर्नामेंट का फाइनल होने की एट सैटरडेज नाइट मेन इवेंट। इसके बाद फाइनली शो का मेन इवेंट जेकब फाटू वर्सेस जे उसो, और निक ऑल्डिस ने क्लियर कर दिया था पहले ही कि दोनों ब्लड लाइन के जो मेंबर्स हैं वो बैंड होंगे फ्रॉम द रिंग साइड, यानी कि एक क्लीन 1-on-1 मैच होगा एडवांटेज के लिए। और बहुत अच्छा मैच था, जे उसो ने स्पीयर भी लगाया, स्प्लैश भी लगाई, लेकिन तब भी जेकब फाटू किक आउट कर देते हैं। वो एक समोन ड्रॉप लगाते हैं यहाँ पे ऑन द अनाउंसर्स टेबल, वो टूटती नहीं है, लेकिन फाइनली वो रिंग के अंदर आते हैं और मैच हरा भी देते हैं जे उसो को अपना फिनिशर लगा के। तो जेकब फाटू ने एडवांटेज ले ली है न्यू ब्लड लाइन के लिए और फाइनली सोलो सिकोआ रैंप पे आके जो है एक्नॉलेज करते हैं और वी द वंस का जो साइन है वो ऊपर थ्रो कर देते हैं इन द एयर। स्मैकडाउन गोज ऑफ द एयर। और गाइस फाइनल शो था, आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं इसके बारे में नीचे कमेंट्स में, बिकॉज कल होने वाली है सर्वाइवर सीरीज एंड गॉड डैम गाइस, अगर आपको अभी तक समझ नहीं आया है, टुनाइट इज द नाइट।